हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के जितने भी पर्यटन स्थल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से हम कवर कर रहे हैं। ये हमारा पाँचवा या छठवां पार्ट है। बाकी जो पार्ट है डल चुका है। तो यहाँ पे हम 80 क्वेश्चन तक पहुँचे हैं। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो आप पहले बार आए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो डेली बेस पे हम छत्तीसगढ़ पे अभी अध्ययन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल यहाँ पे चल रहा है। इसके बाद हम कंप्लीट करने की कोशिश करें, फिर नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आपके सेशन को। तो आपका जो कुदेश्वर जो महादेव का मंदिर आपका छत्तीसगढ़ के कहाँ स्थित है? तो आपके रुद्री में, आरंग में, राजिम में या उदंती में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन रुद्री। याद रखिए, तो कुदेश्वर महादेव का मंदिर आपके रुद्री में स्थित है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही। तो यहाँ पे जो आपका जो रुद्री है, इस कुदेश्वर महादेव का जो मंदिर है आपके, यह अष्टभुजी यहाँ पे प्रतिमा है जो कि आपका ताला गांव में स्थित है। याद रखिएगा, जो रुद्र शिव जी की अष्टमुखी जो प्रतिमा है आपके ताला गांव में स्थित है। यह प्रतिमा विभिन्न यहाँ पे 11 जीवों के माना जाता है। यहाँ पे 11 जीवों के अंगों से निर्मित लाल बलुआ पत्थर में यह मूर्ति बना हुआ है। भगवान शिव जी की अष्टभुजी प्रतिमा है। याद रखिएगा, यह आपके ताला गांव में स्थित है। इसके जो निर्माण करता है सरगपुरी शासक के द्वारा, इसको जो कि रुद्री शिव जी की अष्टभुजी प्रतिमा का सरगपुरी शासक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रखुरी में स्थित है प्राचीन शिव मंदिर, ईंटों से निर्मित लक्ष्मण मंदिर, या काली मंदिर, या स्वास्तिक विहार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्राचीन शिव मंदिर आपके चंद्रखुरी में स्थित है। याद रखिए, चंद्रखुरी में आपके भगवान राम जी की माता कौशल्या माता के यहाँ पे मंदिर स्थित है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। यहाँ पे जो कि प्राचीन शिव मंदिर यहाँ पे स्थित है चंद्रखुरी। तो चंद्रखुरी आपके रायपुर के अंतर्गत आता है। याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्न में से किस स्थान पर वन्य पशु अभ्यारण्य नहीं है? तो 12वां पारा में, उदंती में, सीतामढ़ी या पलारी में। तो आपका जो पलारी है आपके यहाँ पे जो कि इस स्थान पर वन्य पशु अभ्यारण्य यहाँ पे स्थित नहीं। बाकी 12वां पारा, उदंती और सीतामढ़ी यहाँ पे सभी जानते होंगे इस स्थान पर वन्य पशु अभ्यारण्य बना हुआ है। बाकी जो पलारी है ये आपके यहाँ पे वह जो वन्य पशु अभ्यारण्य यहाँ पे स्थित नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप अपूर्ण विष्णु मंदिर स्थित है आपके खरौद में, पाली में, जांजगीर में, आपके रतनपुर में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अपूर्ण जो विष्णु मंदिर कौन से जिले में स्थित है? तो आपके जांजगीर चांपा में स्थित है। याद रखिएगा, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विष्णु जी के मंदिर आपके जांजगीर चांपा में स्थित है। और आपके जांजगीर चांपा में कहाँ स्थित है? तो आपके जांजगीर के आपके शिवनारायण यहाँ पे स्थित है। बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पे बनाया गया मंदिर को। तो याद रखिए, आपके जो मंदिर है यहाँ पे जो विष्णु मंदिर है आपके जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महानदी तथा शिवनाथ का संगम स्थल किसको माना जाता है? तो धनपुर को, मल्हार को, शिवरी नारायण को, या बालोद को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शिवरी नारायण। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महानदी और शिवनाथ का जो संगम स्थल है शिवरी नारायण को माना जाता है। तो यहाँ पे शिवनारायण जो स्थान है आपके जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत स्थित है। और आपका यहाँ जो महानदी शिवनाथ और जोंक नदी के संगम पर स्थित है आपका शिवनारायण। याद रखिए, इसमें जो मंदिर है यहाँ पे नर नारायण मंदिर, चंद्रचूड़ और जगन्नाथ मंदिर इस मंदिर में स्थित है। भव्य तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे प्रसिद्ध चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण आपके कलहड़ देव द्वारा यहाँ पे करवाया गया। तो याद रखिएगा। और यहाँ पे कहा जाता है, यहाँ पे अद्भुत जो वट वृक्ष है जिसके पत्ते आपके दोने के समान यहाँ पे जो कि पाया जाता है जो कि मंदिर में। याद रखिएगा। और कहा जाता है यहाँ पे जो माता सबरी के यहाँ पे आश्रम है। साथ ही साथ रामायण काल में भगवान राम एवं लक्ष्मण ने माता जो कि सबरी जी के जूठे पैर इन्होंने खाए थे। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए। यहाँ से एक नया क्वेश्चन आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के किस स्थान पर कोटगढ़ किला अवस्थित है? तो आपके बिलासपुर के अंतर्गत, बरगवा, कटघोरा, या जांजगीर चांपा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बरगवा। तो याद रखिएगा, इस स्थान पर कोटगढ़ किला यहाँ पे अवस्थित है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में कहाँ दशहरा विख्यात है या विश्व प्रसिद्ध है? तो आपका कवर्धा, पेंड्रा, गरियाबंद, या बस्तर का। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके पीएससी में क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में आपका जो बस्तर का दशहरा बहुत ही विख्यात है यहाँ का। याद रखिएगा, तो बस्तर का दशहरा बहुत ही विख्यात है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करें बस्तर का दशहरा का, तो इसका जो प्रारंभ करता है, जिनके द्वारा प्रारंभ किया है, आपके पुरुषोत्तम देव के द्वारा इस दशहरा का प्रारंभ किया गया है। लगभग 1408 से 1439 ईस्वी में इसको स्टार्ट किया गया। तो कुल अवधि यहाँ का जो लगभग 75 दिनों को जो कि यहाँ मेला लगता है। सबसे ज़्यादा अवधि यहाँ के मेला लगता है जो कि यहाँ में लगभग
इसमें बहुत सारे रस्म भी होते हैं, लगभग 13 दिन तक इसमें जो कि रस्म को पूरा किया जाता है। इसमें जो प्रथम जो कार्यक्रम है जो कि पाठ यात्रा से स्टार्ट किया जाता थे, जो पाठ यात्रा है जो कि यह प्रथम कार्यक्रम है। याद रखिए एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके बस्तर दशहरा में कौन सा प्रथम कार्यक्रम होता है, तो पाठ यात्रा की प्रथम कार्यक्रम आपका बस्तर दशहरा में पाठ यात्रा से स्टार्ट होता है। और प्रथम रस्म कौन सा है, तो आपके काछिन गादी आपका प्रथम रस्म है। और अंतिम अगर रस्म पूछ दिया जाता है तो आपके मौर्य दरबार जो है आपके अंतिम रस्म है। इसके बाद यहाँ जो कि एक प्रकार का वाद्य यंत्र भी बस्तर दशहरा दौरान जो इसमें बजाई जाती है, जिसे तुबकी कहा जाता है। तो याद रखिए सबसे लंबे समय तक यहीं का मेला का आयोजन हो जाए, 75 दिनों को याद रखिएगा। और पाठ यात्रा कार्यक्रम से यहाँ पे स्टार्ट होता है। इसमें पाठ यात्रा, इसके बाद काछिन गादी, फिर आपकी जोगी बिठाना होता है। इसमें जोगी बिठाने के बाद उसके बाद आपका रथ परिक्रमा लगभग कराया जाता है, जिसमें 4 पहिए वगैरह इसमें होता है। और इसके बाद जोगी बिठाना होता है। और इसमें इसके बाद आता है आपका मावली प्रभाव, इसके बाद आता है भीतर रैनी, इसके बाद जो कार्यक्रम बाहर रैनी, इसके बाद आपका लास्ट में मौर्य दरबार लगता है। आपका जो लास्ट कार्यक्रम मौर्य दरबार लगता है, याद रखिएगा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरेली नामक पर्व किस दिन मनाया जाता है, तो याद रखिएगा आपके कार्तिक अमावस्या के दिन, श्रावण अमावस्या के दिन, पौष पूर्णिमा के दिन या बैसाख पूर्णिमा के दिन। तो हरेली नामक जो पर्व है आपके श्रावण अमावस्या के दिन इस दिन मनाया जाता है। तो आपके क्वेश्चन पूछा गया है आपके पीएससी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुश्ती का खेल किस विशेष त्यौहार के अवसर पर खेलने की परंपरा है, तो आपके रथ यात्रा पर, गेड़ी पर्व, नाग पंचमी, हर छठ पे। तो आपका जो कुश्ती का खेल है जो आपके नाग पंचमी त्यौहार के विशेष अवसर पर जगह जगह इस यहाँ पे खेल को खिलाया जाता है। याद रखिए कुश्ती का खेल नाग पंचमी विशेष इस खेलने की परंपरा होती है। अगला क्वेश्चन है, बस्तर का जो प्रसिद्ध दशहरा कितने दिनों तक चलता है, तब अभी हाल ही में मैं बताया बस्तर से घुमा फिरा के एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। तो बस्तर का जो प्रसिद्ध दशहरा लगभग सबसे ज़्यादा अवधि तक यहाँ 75 दिनों का तक चलता है। तो याद रखिएगा बहुत ही विख्यात है यहाँ का दशहरा। अगला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया है, दीपावली के पश्चात बस्तर में मनाए जाने वाले किस त्यौहार में पृथ्वी की पूजा की जाती है, तो माटी त्यौहार में, दियारी, गोंचा या आपके चैत्र में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा माटी त्यौहार। याद रखिए तो दीपावली के जस्ट बाद उसके दीपावली के पश्चात बस्तर में मनाए जाने वाला आपका जो माटी त्यौहार, इस त्यौहार में पृथ्वी देव की यहाँ पे पूजा की जाती है। तो याद रखिए माटी त्यौहार की पूजा विशेषकर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्यौहार पर आयोजित होता है, आपके CGPSC 2005 के पेपर में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आपके गाँवा, होली, नवाखानी, दीपावली। तो बस्तर में डंडारी नृत्य इस त्यौहार पर, होली के त्यौहार पर आयोजित होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेदमती और कपाली किस लोक नाट्य की एक शाखा है, तो आपका पंडवानी, चंदैनी की गोंदा, नाचा, ककसार। तो वेदमती और जो आपकी कपाली आपको कौन से लोक नाट्य की शाखा के अंतर्गत आता है, तो आपके पंडवानी लोक नाट्य की शाखा है वेदमती और कपाली की। याद रखिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रृंगी ऋषि का मेला लगता है तो कहाँ लगता है जी, तो रायपुर में, राजनांदगांव में, धमतरी में या बस्तर में। तो श्रृंगी ऋषि का मेला कहाँ लगता है, तो आपके धमतरी जिले में लगता है। तो यहाँ पे आश्रम है श्रृंगी ऋषि का, याद रखिएगा। तो हर साल यहाँ का आयोजन होता है धमतरी जिले में, और आपका धमतरी जिले में श्रृंगी ऋषि का मेला का आयोजन किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की पहली फिल्म कही देवे संदेश के निर्माता कौन है, तो जय पांडे, मनु नायक, हेमंत नायडू या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका मनु नायक। याद रखिएगा आपके पीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो राज्य की पहली फिल्म, तो राज्य की जो फिल्म है पहली फिल्म है, याद रखिएगा। तो कही देवे संदेश जो कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की पहली फिल्म है, जिसके निर्माता है मनु नायक, इसके निर्माता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रायपुर दूरदर्शन की पहली टेलीफिल्म कौन सी थी, तो रायपुर दूरदर्शन की पहली टेलीफिल्म कौन थी, तो प्रबुधिया थी। याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ जो प्रसिद्ध चक्रधर दो समारोह आयोजन होता है बिलासपुर जिले में, रायगढ़ जिले में, सरगुजा जिले में या आपके रायपुर जिले में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रायगढ़ जिले में। याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध चक्रधर समारोह हर साल रायगढ़ जिले में इसका आयोजन किया जाता है। तो चक्रधर जो समारोह आपके रायगढ़ जिले में हर साल इसका आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। छत्तीसगढ़ में भरथरी की प्रसिद्ध गायिका निम्नलिखित कौन है, तो आपके बसंती देवार, सूरजबाई खांडे जी, आपके रजनी रजक, प्रभा यादव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सूरजबाई खांडे। याद रखिए छत्तीसगढ़ की भरथरी गायिका है, प्रसिद्ध गायिका सूरजबाई खांडे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में हकला का मेला किस जिले में मनाया जाता है? तो आपके सरगुजा जिले में, कोरबा में, जांजगीर चांपा या रायपुर में? तो छत्तीसगढ़ के आपके जो सरगुजा जिले के अंतर्गत यहाँ पे मेला का आयोजन होता है, जिसे हकला मेला कहा जाता है। याद रखिए, सरगुजा जिले में इसको मनाया जाने वाला मेला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध गीतकार लक्ष्मण मस्तूरिया किस जिले के सुपुत्र हैं, या आपके छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं? तो आपके सरगुजा, बिलासपुर, आपके रायगढ़ या डी है आपका रायपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिलासपुर जिला। तो याद रखिएगा, तो छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध गीतकार हैं लक्ष्मण मस्तूरिया जी किस जिले के सुपुत्र हैं? तो आपके बिलासपुर जिले के सुपुत्र हैं। तो याद रखिए, इनका जन्म बिलासपुर जिले में इनका जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, तीजन बाई को किस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? आपके CGPSC 2015 में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आपके पंडवानी के क्षेत्र में, कालाकरत में, नाचा में या पंडवानी में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पंडवानी के क्षेत्र में तीजन बाई को इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। इसका सही ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा। तीजन बाई को आपके पंडवानी के क्षेत्र में इनको अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। और यहाँ पे जो पंडवानी है, इसके कथा जो कि महाभारत कथा पर, जो कि छत्तीसगढ़ी लोक रूप, इसको पंडवानी कहा जाता है। याद रखिए, इसके जो गीत रूप हैं झाड़ू राम देवांगन, जो कि पंडवानी की इनको पितामह कहा जाता है। याद रखिएगा, जो कि आपके विशेष अवसर पर या अनुष्ठान की आवश्यकता इसमें नहीं होती, किसी भी समय में इसको जो कि गाया जा सकता है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, निम्न में से कौन से पंडवानी गायन से संबंधित है? तो आपके लक्ष्मण मस्तूरिया, जवाहरलाल बघेल, रितु वर्मा, मंडला महाराज? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका रितु वर्मा, जो कि इनको पंडवानी गायन से संबंधित है। याद रखिए, पंडवानी गायन के अंतर्गत आपके झाड़ू राम देवांगन, तीजन बाई और रितु वर्मा, इन तीनों को पंडवानी गायन से संबंधित है, कलाकार हैं। याद रखिए, पंडवानी गायन के जो कि जो पंडवानी कथा है आपके महाभारत कथा पर, जो कि यह छत्तीसगढ़ी लोक रूप पंडवानी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, महाभारत पे जो कि आधारित होती है। और आपके झाड़ू राम देवांगन, तीजन बाई और रितु वर्मा, जो कि इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। तो याद रखिएगा, तो वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है आपके PSC में। पंडवानी जो गायन से संबंधित कौन कौन कलाकार हैं? तो झाड़ू राम देवांगन, तीजन बाई और रितु वर्मा। याद रखिए तीनों नाम को। तो इसका सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रागी नामक कलाकार छत्तीसगढ़ के किस कला में होता है? तो आपके ककसार में, पंडवानी में या आपके सुवर नृत्य में या नाचा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पंडवानी में। तो याद रखिए, रागी जो नामक कलाकार छत्तीसगढ़ के किस कला में होता है? तो आपके पंडवानी जो कि इस कला में होता है। रागी जो होते हैं ये हुंकार भरने वाले एक रागी होते हैं, जो कि आपके हुंकार भरते हैं पंडवानी में। तो याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें प्रमुख वाद्य यंत्र आपके पंडवानी में तंबूरा, करताल इसमें विशेषकर इसमें उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, पंडवानी में मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, जो कि आपके झाड़ू राम देवांगन, तीजन बाई और रितु वर्मा, जो कि महत्वपूर्ण जो कि पंडवानी कलाकार हैं। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे यहाँ मैंने इंक्लूड किया हूँ, इसको बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि आप तक रिवीजन हो सके और एग्ज़ाम में परफेक्ट आंसर दे पाएँ। क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर याद तो रहता है लेकिन रिवाइज ना कर पाने के कारण हम उसको भूल जाते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज मत हो, इसलिए बार बार रिवाइज करिए, वीडियो को बार बार देखिए, तब रिवाइज हो जाएगा आपका। तो चलिए, बस आज के लिए अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।